गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल वो स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले पिछली क्लासेस में जो हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड पॉलिनोमियल। इनकी हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। बेसिक मतलब हमने ये चीज़ें कैसे फॉर्म होती हैं, इनसे साथ हमारे टर्म्स, एक्सप्रेशंस जो चीज़ें रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स जो रिलेटेड है, डिग्रीज जो रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थियरम, फैक्टर थियरम, एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो फैक्टर थियरम का ही पार्ट है। बट बिफोर स्टार्टिंग हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं 8th स्टैंडर्ड की सारी चीज़ों का, ताकि हमें बेसिक सारे क्लियर होंगे तो हम नेक्स्ट चीज़ें जल्दी से सीख पाएंगे। मोनोमियल किसे कहा जाता है, पर उससे पहले टर्म क्या होती है वो जान लेते हैं। टर्म जब भी कोई दो चीज़ को मिलके एक वेरिएबल के साथ और एक कोफिशिएंट के साथ मिलके जो प्रोडक्ट बनता है उसको टर्म कहा जाता है। अब वेरिएबल हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं A to Z रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको कहा जाता है वेरिएबल, और वेरिएबल के आगे जो नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कहा जाता है कोफिशिएंट। यानी कि अगर कोई टर्म है 4xy, तो इसमें जो ये xy है वो हो जाएगा हमारे लिए वेरिएबल, और ये जो 4 हमारे लिए है ये बन जाता है हमारे लिए कोफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके ऊपर जो ये 1 और 1 रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो इन वेरिएबल्स की डिग्री है, जो है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स। और ये पूरा जो एक प्रोसेस होता है, ये पूरा जो एक प्रोडक्ट बनता है, इसको हम कहते हैं टर्म। लेमन लैंग्वेज से शुरू करें तो भी ये टर्म ही कहा जाता है। डिफरेंट टर्म्स मिलके एक पूरा एक्सप्रेशन बनाते हैं। अगर कोई एक सिंगल टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे है 4xy, ये 4xy है, उसको कहा जाएगा मोनोमियल। 4xy हमारे लिए होगा मोनोमियल, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, जहाँ पे एक ही टर्म होगा उसको कहा जाता है मोनोमियल। अगर इसमें 4x + 2 हो जाता है तो ये हो जाएगा आपके लिए बाइनोमियल। बाई मतलब दो, और दो टर्म्स को जब मिलाया जाता है जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसको कहा जाता है बाइनोमियल। अगर यही चीज़ 3 टर्म्स हो जाती है, जैसे कि 4x + 2y + 3, तो ये हो जाएगा आपके लिए ट्राइनोमियल। इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम यूज़ करते रहते हैं, और इससे ज़्यादा जैसे ही नंबर 3 से ज़्यादा के टर्म्स जुड़ने शुरू हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलिनोमियल में। इनको कभी भी फोरनोमियल या फाइनोमियल नहीं कहा जाता है, ये कंपलसरी पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो या nth टर्म तक जाते हो। एक हम पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² + 2y + 3z + 2, ये हो जाएगा हमारे लिए पॉलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? चलो अब इनकी डिग्रीज पे एक बार फोकस कर देते हैं।
जब भी हमें कोई इक्वेशन या कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर कोई डिग्री के बारे में पूछा जाए कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें 2x क्यूब प्लस 3y प्लस 2 बराबर बोला हो, तो इसमें जो ये x की हाईएस्ट डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो होल नंबर है वो आता है हाईएस्ट डिग्री, वो उस टर्म की डिग्री गिनी जाती है। हमारा जो चैप्टर बेसिकली स्टार्ट हुआ है उसमें इनिशियल फेज में जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है उनमें यही सिखाया जाता है कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं और इसमें कितने टर्म्स हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम कि हमने जो पढ़ा अभी तक वो हमें समझ में भी आया कि नहीं आया। क्वेश्चन है हमारा x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। इसमें मुझे कोफिशिएंट्स लिखने हैं और हाईएस्ट डिग्री लिखनी है। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि x के ऊपर 5 की पावर है और इस x के ऊपर 4 की पावर है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 4 या 5? तो 5 जो नंबर है, होल नंबर है, वो बड़ा है। जैसे कोई भी टर्म होता है उसकी डिग्री निकालनी होती है हमें, तो उसमें सबसे बड़ा होल नंबर चेक किया जाता है। कंपलसरी होल नंबर ही होता है, तभी वो पॉलिनोमियल में कंसीडर किया जाता है। ये कभी भी रूट के नंबर्स नहीं होते हैं, ये कभी भी आपके रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, ये हमेशा होल नंबर्स ही होंगे। होल नंबर्स में भी हमने 8th में तो पढ़ा है, पर आपको याद ना हो तो एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं और ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अगर इसमें से हम 0 हटा देते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 जो नंबर बनते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, पर जैसे ही इसमें 0 ऐड हो जाएगा ये आपका होल नंबर होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो आगे चले। तो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी हमारी, x⁵ की जो डिग्री होगी 5, वो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी। हाईएस्ट डिग्री तो हमने निकाल दी, वो आ गई हमारी 5। अब कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। अगर मुझे कहा जाए कि x⁵ का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके आगे 1 है। ये 1 हम एज्यूम करते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर इटसेल्फ डिस्क्राइब होता है। जैसे कि मैं कोई नंबर है 10,020 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर यही रिपीट होगा, ना कि कोई दूसरा नंबर आएगा। मतलब 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो इस नंबर, इस वेरिएबल के आगे अगर वो लिखा भी है या नहीं भी लिखा है तो वो कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसलिए इस बार हम इसको मेंशन करेंगे क्योंकि हमें नीचे कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गया। अब मुझे ये कहा जाए कि x⁻⁴ है, उसका कोफिशिएंट क्या है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो 1 है वो तो लिखेंगे और ये -1 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो टर्म में हमने पढ़ा है कि सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। हमने जो पॉलिनोमियल्स पढ़े, जैसे पॉलिनोमियल्स का बेसिक फॉर्म होता है ax² + bx + c + d, तो इसमें सारी चीज़ें प्लस के फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस के फॉर्म में आई है, तो इसलिए हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो -1 के फॉर्म में करेंगे। तो होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इज इक्वल्स टू -1 और 3 का कोफिशिएंट हम मान ले तो 3 ही है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है और ये एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? या कुछ डाउट हो तो आप नीचे पिंग कर देना हमें। एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देती हूँ, आप अपने घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 - y³ -y² प्लस 2⁻² 2y8,
इसमें आपको निकालनी है हाईएस्ट डिग्री और इसके कोफिशिएंट्स अलग अलग टर्म्स के। ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको घर पे एक बार प्रैक्टिस करके देखना है कि आप इससे क्या सीखे हो, ठीक है। अब हम जो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं उसमें अब हम थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसको पहले हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। ज़ीरोज़ मतलब जो हम नंबर में ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो। ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा अभी के पॉलिनोमियल्स में 3 से ज़्यादा की जो टर्म्स आती हैं उनको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वो पॉलिनोमियल जिनको हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो ज़ीरो आना चाहिए, उसको कहा जाता है ज़ीरोज़। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है x + 3, अगर मुझे इसे ज़ीरो करना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं इसमें x की जगह कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ कि मेरा आंसर जो है वो इक्वल्स टू आ जाए ज़ीरो के। तो उसके लिए हम x की जगह कौन सी वैल्यू लिखेंगे, तो अगर मैं -3 लिख लेती हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी +3 है तो ये हो जाएगा मेरा ज़ीरो, यानी कि x की वो वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे मेरा ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो वैसे जो ज़ीरो वैल्यूज़ रखी जाती है इनको कहा जाएगा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ तक की बात क्लियर है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे कि वो नंबर, वो फिगर जिसको रखने से हमारा आंसर पॉलिनोमियल का ज़ीरो बनता है। क्लियर है? चलो आगे चले। हम वेरियस फॉर्म्स के जो पॉलिनोमियल्स है उसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारा एक पोर्शन, एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाए। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन मेरा ax + b = 0 हो जाता है, तो ये जो सिंगल डिग्री के जो वेरिएबल्स होते हैं इनको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर कोई एक्सप्रेशन है ax² + bx + c तो इनको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक और अगर कोई है ax³ + bx² + cx + d तो ये हो जाएंगे मेरे लिए क्यूबिक। क्या हो जाएंगे? क्यूबिक। अगर कोई सिंगल वेरिएबल ही है तो उसको कहा जाएगा लीनियर, और अगर कोई स्क्वायर में है तो उसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक, और अगर कोई क्यूब में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्यूबिक। यहाँ तक का आपका 9th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है उसका जो सेगमेंट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद के जो बात आती है वो आपकी आती है एक्सरसाइज 2.1 की, जो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिप्रेजेंट किया गया है उसमें ये पूछा है कि इसमें से कौन से इक्वेशंस पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैं 2 क्वेश्चंस यहाँ लिख लेती हूँ जो मैं आपको समझा सकूँ कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब जैसे कि मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस लिखे, ये जो है वो 4x² - 3x + 2 है। तो ये जो इक्वेशंस होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में है। जैसे कि इसकी डिग्री पहले की 2 है,
इसकी डिग्री पहले की 1, दूसरे की 1 है और इसमें कोई डिग्री नहीं है। मतलब कि जो डिक्रीमेंट फॉर्म में हमें वेरिएबल्स के साथ की जो डिग्रीज मिल रही है, अगर वो कंप्लीट फॉर्म में है तो ये वाले जो एक्सप्रेशंस होंगे इनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये हमारे लिए पॉलिनोमियल है, यानी कि वो टर्म जो कंटिन्यूअस फॉर्म में बनी हुई होंगी उनको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। उसी का ऑपोजिट एग्जाम्पल है x⁻10, y⁻3, t⁻50। 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं पहली बात तो, ठीक है। और हमने यही पढ़ा है कि हमें 1 वेरिएबल के साथ ही डील करना है, 2 वेरिएबल्स हमने देखने नहीं हैं। तो ये 1 वेरिएबल भी नहीं है एंड इनफैक्ट इनकी जो डिग्रीज हैं वो भी डिफरेंट है। तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल तो बन जाता है हमारे लिए, पर विथ डिफरेंट वेरिएबल्स की वजह से ये हमारे कंपलसरी वो जो पॉलिनोमियल्स जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है वो नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा 1 वेरिएबल वाला। क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? अगर कोई एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल सेम हैं और हमें कहा है कि वो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो जैसे कि इसमें है 4x² - 3x + 2, तो ये इक्वेशन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। और अगर जैसे ये क्वेश्चन में x⁻10 है प्लस y⁻3 है प्लस t⁻50 है, तो ये पॉलिनोमियल है पर 1 वेरिएबल वाला नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इसको कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास नीचे 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें से हमें x² के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 2 + x² + x, और हम दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें है √2x - 1। ये है हमारा 4th क्वेश्चन। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसमें देखो आप x² की एक टर्म अवेलेबल है, ठीक है। देखो 2 + x² + x, तो हमने इसमें पढ़ा था कि x² + x + 2 को एक बार हम रीअरेंज करते हैं। अब देखो x² के आगे कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उस केस में हम ये देखें तो हमने ये सीखा था कि अगर जहाँ पे कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नंबर है। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही नंबर वापस मिलता है। इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जैसे कि हमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है, तो हमें इसको 1 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और हमें नीचे से लिखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? सेम टू सेम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें √2x - 1 है, √2x - 1, इसमें x² की तो कोई टर्म है ही नहीं, x² के टर्म की तो कोई बात की ही नहीं गई है। तो इसीलिए इसमें हमें पहले x² की टर्म लाने के लिए हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। हमें इसको ऐसा लिखने पड़ेगा 0x² + √2x - 1। अच्छा, अब आप सोचोगे कि मैम ने यहाँ 0x² क्यों लिख लिया? 0x² इसलिए लिखा कि हम किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, 0 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, लैक्स में हो, करोड़ में हो, बिलियंस में हो या ट्रिलियंस में हो, वो कोई मैटर ही नहीं करता कि जब आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो और आपको कुछ पर्टिकुलर आंसर मिल जाए। इसलिए यहाँ पे मैं 0 को अगर x² से मल्टीप्लाई भी करती हूँ तो 0 होता है, और अगर 0 को मैं इस इक्वेशन के साथ ऐड kरूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, आंसर मेरा 0 ही रहने वाला है। इसलिए अगर मुझे इधर कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड करने को कहा जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा 0।
ये क्लियर है। इसी तरीके से जो आपके नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं वो आप कन्वीनियंटली आराम से कर सकोगे अब, क्योंकि आपको ये लॉजिक पता है। क्लियर है? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 होनी चाहिए एंड अ मोनोमियल डिग्री ऑफ 100। बाइनोमियल डिग्री जिसकी होनी चाहिए 35 और मोनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 100। तो पहले हम मोनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मोनोमियल पढ़ा है। तो मोनोमियल उसको कहा जाता है कि जिसकी सिर्फ एक ही टर्म हो। क्यों? क्योंकि मोनो पहले ही वो नाम में रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोनो का मतलब होता है 1, और उसकी हमें पर्टिकुलर डिग्री भी बोली हुई है कि हमें डिग्री जो रखनी है वो इसकी 100 रखनी है। तो ये तो बहुत इजी है हमारे लिए कि अगर मैं ये डायरेक्ट लिख लूँ x⁻100, ये नहीं लिखना हो तो a⁻100 लिख लो, ये भी नहीं लिखना हो तो b⁻100 लिख लो। मतलब कि कोई भी वेरिएबल के ऊपर अगर आप 100 लिख लेते हो तो वो आपकी 100 की डिग्री का मोनोमियल बन जाता है। ठीक है ना? अब बाइनोमियल बात कर लेते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए। अच्छा, उसमें भी हमें पर्टिकुलर डिग्री का रिप्रेजेंटेशन तो दे ही दिया है। तो डिग्री का जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो है 35। हमें जो डिग्री यूज़ करनी है वो करनी है 35। ठीक है ना? तो डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए। तो मैं x⁻35 प्लस मैं कुछ भी लिख लूँ, 25 भी लिख लूँ, तो ये मेरा बाइनोमियल इक्वेशन बन चुका है। ये नहीं करना हो अगर आपको तो x⁻35 प्लस y⁻2 कर दो, या चलो ये वेरिएबल चेंज हो जाता है तो हम ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हैं और एक ही चीज़ रख लेते हैं कि x⁻2 ही हम दूसरी यूज़ कर लेते हैं, x⁻2 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका बाइनोमियल के भी 2 एग्जाम्पल्स हो गए और ये आपके मोनोमियल के 3-4 एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ तक की बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें ये कह रहा है कि हमें डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स लिखनी है। नीचे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, उसमें से हमें उसकी डिग्रीज लिखनी है। लेट्स से मैं इसमें से 2 एग्जाम्पल्स आपको करवा देती हूँ। एक तो है मेरा 4 माइनस y² ले लेते हैं और दूसरा मैं ले लेती हूँ 3। अब इनकी डिग्रीज की बात कर लेते हैं। तो इसमें तो मेरे पास सिंगल वेरिएबल अवेलेबल है y। ठीक है? तो इसकी मैं डिग्री बता सकती हूँ, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही लिखनी है। तो y के ऊपर कौन सी पावर है? 2 की, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँगी 2। सेकेंड एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो 3 के पास तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर कोई वेरिएबल ही नहीं होता है तो उसके ऊपर कोई डिग्री ही नहीं है, तो फिर इसलिए यहाँ पे जो डिग्री है वो हो जाएगी आपके लिए 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि कौन से इक्वेशंस हमारे लीनियर है, कौन से हमारे क्वाड्रेटिक है और कौन से हमारे क्यूबिक है। तो सिंपल सी बात है, हमने लीनियर के लिए क्या पढ़ा था? लीनियर के लिए हमने पढ़ा था कि ax + b के फॉर्म में जो इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस अवेलेबल होंगे वो हमारे लिए हो जाएंगे लीनियर। ठीक है? इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, आप ये ले लो 3t ले लो, ये आपका लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा कोफिशिएंट आप लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ये आपके लिए लीनियर का काम करेगा। सेकेंड एक बात कर लेते हैं। हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ax² प्लस bx और प्लस c। अगर कोई वेरिएबल के ऊपर 2 की पावर आ जाती है तो वो हो जाएगा आपके लिए क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया आपके लिए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज का ही ले लेते हैं, जो है x² प्लस x। अब जैसे यहाँ देख रहे हो आप कि ये सिंगल 1 वेरिएबल का ही है और अच्छा x के ऊपर 2 की पावर है, 2 की पावर होती है तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होते ही ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक कि ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी है अब आपकी।
अब हम जो लास्ट चीज़ है हमारे इस एक्सरसाइज की कि क्यूबिक क्या होता है वो पढ़ लेते हैं हम। क्यूबिक होता है जहाँ पे 3 पावर्स होते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहाँ पे x की पावर 3 की हो, क्यूब हो, उसको कहा जाएगा क्यूबिक। अब क्यूबिक का जो एग्जाम्पल है वो हम ले लेते हैं 7x क्यूब। अगर ये इसके आगे टर्म्स ऐड होती हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है वही बताना था ना। तो हम इसको कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि x के ऊपर जो पावर है वो है क्यूब का। ठीक है, अभी आज हमने जो क्लास में पढ़ा वो हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स के लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक वाले पोर्शंस। उसके अलावा हमने कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो रिवाइज कर लिए, डिग्रीज क्या होती हैं वो भी पढ़ ली, एंड हमने हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।